बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन. Today we are going to discuss something very different क्योंकि नॉर्मली जो है वो हम केमिस्ट्री से हट के आज बात करेंगे और इसमें ऐसी चीज़ जो कि हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं आखिर उसको क्या उसकी कॉम्पोजिशन है, वो कैसे उसके फ़ायदे हैं और उसके हमारी ज़िंदगी में क्या नुकसानात हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो वो चीज़ जो कि हम रोज़ाना कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं वो है पेट्रोलियम जेली. पेट्रोलियम जेली की अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो इसके अंदर हम डी आई वाटर यूज़ कर रहे हैं, एगारोज यूज़ करते हैं विच इज़ शेयर जेल, EDTA विच इज़ डाइसोडियम सॉल्ट होता है, फिनॉक्सी एथेनॉल, मिथाइल पैराबिन है, प्रोपाइल पैराबिन है. ये वो चीज़ें हैं जो कि मोस्टली हमारे पास जो क्रीम्स हम यूज़ करते हैं उनमें होती हैं. एंड देन मैथिकॉन जो है वो प्रेजेंट है. इसके अलावा पेट्रोलियम जेली तो ऑब्वियसली मॉडिफाइड फॉर्म में ज़्यादा है ही. मेजर कंपोनेंट ग्लिसरीन होती है, NaOH का इस्तेमाल है, टैबेका स्टार्च का हम यूज़ जो है इसमें करते हैं. ये तो हमने एक नज़र डाली इसके कि किस तरीके से हम पेट्रोलियम जेली की कॉम्पोजिशन मेजरली क्या होती है. लेकिन आपने नॉर्मली सुना होगा कि हम पेट्रोलियम जेली को कुछ लोग वैसलीन भी कहते हैं. तो पेट्रोलियम जेली जो है वो एक्चुअली 100% पेट्रोल से आप ऑब्टेन करते हैं विच इज़ द ब्लेंड ऑफ मिनरल ऑयल्स और वैक्सेस वगैरह का ब्लेंड होता है. लेकिन कुछ लोग नॉर्मली पेट्रोलियम जेली को वैसलीन कह देते हैं. लेकिन अगर रियल वैसलीन की हम बात करें तो वो थोड़ी बहुत हमारे पास फ़र्क होती है. लेकिन नॉर्मली पेट्रोलियम जेली को आम लफ्ज़ों में लोग वैसलीन भी कह देते हैं. अच्छा, ये हमारे पास जो है एवरीडे लाइफ में अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ कहाँ हमारे पास यूज़ होती है. आप ये देखें कि नॉर्मली आपको इसका इस्तेमाल ये पता है कि ड्राई स्किन और स्कैब्स के लिए जो है और बर्न्स जो छोटे मोटे बर्न्स होते हैं इवन पोस्ट सर्जरी हीलिंग्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. इसके अलावा ये आपके मॉइस्चराइज करता है फेस को, हैंड्स को, और बॉडी लोशन के तौर पे आप इसको यूज़ करते हैं. आफ्टर शावर जो है वो आप इसको अप्लाई करें. डिफरेंट एलर्जिकल सीजन्स के अंदर ये आपके पास यूज़ होते हैं. फिर आपने जो अगर पेट्स वगैरह पाले हुए हैं और उनकी पेट्स की जो सर्टन स्किन्स के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ जोन ऑफ अ डिस्कम्फर्ट है उनके लिए, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा बच्चों के अंदर जो डायपर रैश हो जाता है उसमें भी यूज़ करते हैं. आई मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं. हेयर्स की जो स्प्लिटिंग हो जाती है एंड्स की, वहाँ के एंड्स पर जो है वो सिंपली इसको पैट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तो उनकी स्प्लिटिंग जो है वो रुक जाती है. इसका बहुत ही एक बड़ा मज़े का जो यूज़ है वो ये है कि जब आप लोग हेयर्स को डाई करते हैं या मोस्टली गर्ल्स नेल पॉलिश जो है वो यूज़ करती हैं, तो ऑब्वियसली हेयर डाई करते हुए थोड़ा सा हमें होता है कि जो है स्किन के ऊपर वो ना लग जाए या नेल पॉलिश लगाते हुए स्किन के ऊपर ना आ जाए. तो ऐसे एरिया में अगर आप जो है वो पेट्रोलियम जेली लगा लेते हैं तो वो एरिया आपका स्किन का उस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता है और आप बासानी उसको रिमूव कर सकते हैं. एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पेट्रोलियम जेली जो है जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो उसमें अगर जहाँ पे आप परफ्यूम लगा रहे हैं वहाँ पर अगर आप एज अ बेस के तौर पे ये यूज़ करें तो परफ्यूम स्टे फॉर द लॉन्गर टाइम के लिए होता है. और समटाइम्स हम देखते हैं कि हम अंगूठी वगैरह पहन लेते हैं और नॉर्मली वो हमारे हाथ से नहीं उतरती. ऐसी सूरत हाल में पेट्रोलियम जेली को उस अंगूठी के नीचे थोड़ा एरिया में लगाया जाता है तो बाय द स्लिपरिंग एक टच वो देता है जिसकी वजह से वो आसानी उतर सकती है. इसी तरीके से डोर्स जो होते हैं उनको समटाइम बंद किया जाए, खोला जाए, उनमें से एक चटचड़ाहट की आवाज़ जो है वो आती है और उसको अगर हम उन दरवाज़ों में उनके जो लॉक्स होते हैं वहाँ पर लगा दिए जाएँ तो तब भी ये फ्रिक्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और जो है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है. इसके अलावा अगर हम तो अभी तक यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम जेली के बड़े फ़ायदे हैं स्किन के लिए भी, हेयर के लिए भी, एंड इवन बहुत से और फ़ायदे हैं. लेकिन इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो जिस पे कभी हमने गौर नहीं किया और कभी हमने नहीं देखा कि क्या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. तो ऑब्वियसली इसके ड्रॉबैक्स हैं. अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस में मोस्टली एलर्जिकल रिएक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ऐसे लोग जो कि पेट्रोलियम जेली से उनको एलर्जी होती है और वो फेस पे लगा लेते हैं तो ऑब्वियसली पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जिनको एलर्जी है वैसलीन लगाने से उनको प्रॉब्लम हो सकती है. अच्छा, इसका दूसरा बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये मॉइस्चराइज़र नहीं है.
आप का कॉन्सेप्ट होगा कि ये हम एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, ये मॉइस्चराइज़र नहीं है। और जब आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट नहीं कर सकता, बल्कि उसके नीचे जो है ये एक लेयर तो क्रिएट करता है और उसके नीचे आपकी स्किन का जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक करता है। लेकिन ऐसी सूरत में अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई डस्ट के पार्टिकल्स हैं तो ये उसको भी लॉक कर देगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए स्किन का साफ़ होना और क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आप इसको अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं तो क्योंकि ये एक बड़ा थिक सी होती है, तो ये स्किन को मॉइस्चराइजिंग लुक तो देती है, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन इसकी स्किन में बहुत स्लोली होती है। सो ये सिर्फ आपकी अपर लेयर के ऊपर टाइम लगाती है, लेकिन अपर लेयर के ऊपर थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होती है। लेकिन इट्स जस्ट ओनली स्टे ऑन योर सरफेस, लेकिन अंदर आप कहें कि नहीं जाती, बस एक सूदिंग इफ़ेक्ट और मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट देती है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मैंने आपको बहुत थैंक यू करना था। थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट किया है और आपने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।